हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे आपके आने वाले एग्जाम की, जो कि है आरआरबी पीओ 2026। तो ये एग्जाम आपको पता है आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब पूरा सीजन ही आपका स्टार्ट हो गया एग्जाम्स का। बैक टू बैक एग्जाम्स होने वाले हैं अगस्त से। आईबीपीएस पीओ से आपकी शुरुआत हो रही है, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ से। अब आरआरबी पीओ का एग्जाम, अगर आप टोटल मंथ्स, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है ये, और मैं बार बार दोहराऊंगी कि आप समझे कि कितनी इमरजेंसी है अब, क्योंकि ये भी एग्जाम आपका फिर सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों में है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो आप यही मंथ्स काउंट करके चले, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। हालांकि ये एग्जाम 21-22 नवंबर को होगा, बट फिर भी मैं आपको 4 मंथ्स ही बोल रही हूं कि आपके पास 4 महीने ही हैं। तो अब इन 4 मंथ्स की तैयारी में क्या करना है आपको, वो मैं आपको बताऊंगी, बट पहले हम कुछ और डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। 4 महीने लगभग मान के चलिए, क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट आपको पता है, प्रीलिम्स कब होगा इसका, 21 और 22 नवंबर, आरआरबी पीओ प्री। और इसका मेंस कब होगा गाइस, 20 दिसंबर। 20 दिसंबर इसका मेंस है। तो 4 महीने में लगभग कैसे तैयारी करनी है आपको, और किस तरीके से आप लोग तैयारी करें कि सिलेक्शन हो ही जाए इस साल। तो आरआरबी पीओ के 2025 के 3900 कुछ पोस्ट आई थी यहाँ पे। अगर आप ट्रेंड देखते हैं वैकेंसीज का, तो इस तरीके से रहा है। 2021 में 3800, 2022 में 2750, 2023 में वैकेंसीज थी 2480, और 2024 में 3580, 3900। अब 2026 में अच्छी वैकेंसीज आरआरबी पीओ की भी एक्सपेक्टेड है। तो अच्छी फाइट होने वाली है, ये भी काफी लोग फिल करते हैं पेपर, क्योंकि इसको अगर हम कंपेयर करते हैं आईबीपीएस पीओ से या एसबीआई पीओ से, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, थोड़ा प्रेशर कम है। टारगेट वाला प्रेशर यहाँ पे इतना नहीं है जितना कि आपके बाकी ब्रांचेस में या पीओ में होता है। तो अगर हम आरआरबी लोग सिलेक्ट करते क्यों हैं, जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ में प्रेशर नहीं चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी नौकरी है ये आरआरबी की। ठीक है, ग्रामीण बैंक। अच्छा, अब स्टार्ट करती हूं मैं। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल कि आप क्या हैंडल कर रहे होंगे। आप एक असिस्टेंट मैनेजर होंगे, पीओ मतलब असिस्टेंट मैनेजर एक रीजनल रूरल बैंक के। आपको ब्रांच के ऑपरेशंस देखने हैं, रूरल सेक्टर के लोन्स का देखना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स जो भी आती हैं स्टेट के अकॉर्डिंग उनको लागू करना है। तो आप क्लरिकल स्टाफ देख रहे होंगे, अपना ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज कर रहे होंगे, पूरा मैनेज कर रहे होंगे ब्रांच का कैश फ्लो, और वेरीफाई प्रोसेस रिकवर करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लोन, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है। फिर आप कस्टमर्स आएंगे, उनकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम आपकी प्रोफाइल के होंगे। तो घबराइए मत, ये सब आपको सिखाया जाएगा, ये सब आप सीखेंगे। आप ही की तरह बच्चे जो हैं वो आज आरआरबी पीओ हैं, ऑफिसर्स हैं, एलियंस नहीं हैं जो ब्रांच में बैठे हैं। तो आप लोग अगर लगता है कि हम कम हैं, काफी लोग बोलते हैं हमसे हो जाएगा, बिल्कुल ये सब ट्रेनिंग दी जाती है, बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। आपको सब सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप ये सब चीजें सीखेंगे वहां पे। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात होती है, जो हमारा पहला मोटिवेशन होता है, वो है सैलरी। तो जब आपके हाथ में आएगी लगभग 70K हर महीने का, 70,000 रुपए, तो आप इसकी कीमत अब समझ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएट जो कि फ्रेश हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो ये जॉब ले सकते हैं अगर मेहनत करें, प्री मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। तो बेसिक पे यहाँ पे अगर आप देखोगे 48,480 रुपीज होती है आरआरबी पीओ की। इसमें आपका स्पेशल अलायंस, डेयरनेस अलायंस, हाउस रेंट अलायंस, लोकेशन अलायंस, लर्निंग अलायंस पूरा ऐड होके होता है लगभग 80,437 रुपीज। जो भी माइनस होते हैं आपके डिडक्शंस होते हैं, टैक्स या फिर पेंशन स्कीम के डिडक्शंस, उसके बाद लगभग 70,000 रुपए आपका हाथ में आएगा, 74,561, विच इज अ वेरी हैंडसम सैलरी। आज की डेट पे ग्रेजुएट्स को इतना सैलरी अगर दिया जा रहा है, तो वो इस फील्ड में दिया जा रहा है। बहुत अच्छी ये मैं बोलूंगी प्रोफाइल भी है, बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। बैंकिंग में अगर करियर बनाना है तो यहाँ पे सैलरी भी बेहतरीन है। तो सैलरी स्लिप के हमने वीडियोस किए हुए हैं, बाकी मैं शेयर भी करती रहती हूँ, जैसे टेलीग्राम पे मैं आपको बताती रहती हूँ। कोई स्टूडेंट अगर शेयर कर देता है जिसका हुआ है अभी सिलेक्शन, रिसेंट ज्वाइनी है, वो भेजता रहता है कि मैम पहली सैलरी आई है, तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम पे, बता देती हूँ अर्शिता मैम टेक्स्ट बुक पे। तो ये सैलरी है आपकी, जिसके लिए आपको मेहनत करनी है, जिसके लिए आपको ये सिलेबस कवर करना है। और अच्छी बात है, इतनी सैलरी के लिए तो मतलब पता नहीं, पूरी जान से मेहनत करनी चाहिए, राइट। प्रीलिम्स सिलेबस अगर हम देखें तो आपका 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपका सिर्फ 2 ही सेक्शन आते हैं, रीजनिंग और क्वांट। रीजनिंग और क्वांट, तो रीजनिंग पजल्स पे फोकस ज्यादा रहता है, हर टाइप की पजल, बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, शेड्यूलिंग पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर और सर्कुलर। बाकी टॉपिक सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन,
ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो डीआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टैबुलर डीआई, पीआई, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, सब कुछ। अरिथमेटिक के टॉपिक्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, नंबर सीरीज, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये आपको पढ़ना रहेगा। इसमें आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स का सिलेबस ये है। और मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस में जीए लास्ट 4 से 6 महीने का आपका 4 से 6 महीने का करंट अफेयर्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की टर्मिनोलॉजीज, गवर्नमेंट की स्कीम्स, आरबीआई के मॉनिटरी टूल्स, ये आपको पढ़ना है, यही सिलेबस है। इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी का चॉइस आता है, या आप इंग्लिश या फिर हिंदी का पेपर दे सकते हैं। मेंस में आपके पास ये चॉइस रहेगी। तो जो भी दे, आपको अगर इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो पैसेज आएगा, वही पैसेज आपको हिंदी में भी आता है। ग्रामर हिंदी की भी अगर आती है तो हिंदी में ग्रामर के सवाल आएंगे। जो आपका स्ट्रांग है इंग्लिश या हिंदी, वो सिलेक्ट करें। इंग्लिश वर्सेस हिंदी पे भी मैंने एक वीडियो किया था, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग क्या है, शॉर्टकट कीज पूछ ली कभी। तो बहुत ट्रिकी नहीं, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत डेप्थ में नहीं, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। तो आपके सिर्फ 2 सेक्शन है प्री के, बाकी 5 सेक्शन मेंस में है। ये पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है। प्रीलिम्स होगा, एक ही दिन होगा प्रीलिम्स। आप जाएंगे सेंटर पे, एग्जाम देंगे। जो प्रीलिम्स स्कोर कर लेगा, प्रीलिम्स में पास होगा, वही मेंस दे पाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज पे कब जाते हैं मेंस के? जब प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते। प्रीलिम्स सिर्फ इसलिए कराया जाता है उन लोगों को छांटने के लिए जो इनसे बेसिक भी नहीं बन रहा, जिनकी स्पीड ही नहीं है, जो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको छांट दिया, क्योंकि बहुत लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, तो वो कंपटीशन से आउट। अब मेंस में असली फाइट है। मेंस होता है सिलेक्शन के लिए। तो मेंस में मैक्सिमम अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी के साथ अच्छा स्कोर करना ही आपका टारगेट है। मेंस का लेवल मॉडरेट आता है, बहुत इजी नहीं आता है। हम आरआरबी की बात करें, पीओ की बात करें, क्लर्क की नहीं बात कर रहे हैं, तो मॉडरेट लेवल पेपर आता है। तो आराम से अच्छा लेवल का पढ़ना रहेगा, ठीक है। मॉडरेट लेवल पेपर आता है, अभी भी है आपके पास 4.5 महीने, 4.5 मंथ्स। जो भी कोशिश करें, ये फाइनल है आपका, ठीक है। तो और लंबा 2 घंटे का पेपर होता है आपका। और 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपकी प्री में भी है, अगर रॉन्ग आंसर मार्क किया तो 1/4 मार्क डिडक्ट होता है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा आपका एग्जाम होता है आरआरबी पीओ का, राइट। और इसमें मॉडरेट लेवल का पेपर होता है ये, ठीक है। तो मेंस अगर आपने अच्छे से किया, आपने अटेम्प्ट अच्छे किए, तब आप फाइनल इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे। फिर इंटरव्यू ऐसा है कि आप लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, बहुत टफ नहीं होता है। अगर देखो मेंस का स्कोर आपका बेहतरीन है, अच्छा है, तो फिर इंटरव्यू निकलना ही है, भले ही एवरेज ही क्यों ना जाए। तो हमारा फोकस मेंस होना चाहिए, क्योंकि मेंस का स्कोर अगर तगड़ा रहा तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। इंटरव्यू थोड़ा सा बिगड़ भी गया तो भी मेंस का स्कोर ज्यादा मैटर करेगा, इसका वेटेज होता है मेंस मेंस मेंस। प्रीलिम्स में मत रहिए, प्रीलिम्स में स्पीड पे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे फोकस होना चाहिए, क्वांट और रीजनिंग का। मास्टरी कर लो हर एक टॉपिक की। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं, प्री लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उनके स्पीड बना लो उनकी, क्योंकि देखो सिलेबस तो सेम है, क्लर्क का भी यही सिलेबस है, बट थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। एग्जाम पैटर्न जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, 45 मिनट्स टोटल, 80 क्वेश्चंस के लिए, 40 नंबर का क्वांट, 40 नंबर का रीजनिंग, और 25 मिनट रीजनिंग को, 20 मिनट क्वांट को मिलेंगे। ज्यादा टाइम रीजनिंग को दिया गया है, जहां पे आपको शायद पजल्स बहुत ज्यादा सॉल्व करनी भी पड़ती है, ठीक है। सॉरी, हाँ। और क्वांट में आपको 20 मिनट। क्वांट में ना कुछ मैं आपको बोलूंगी, प्री में बड़े स्कोरिंग भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि 8 नंबर के सिंप्लीफिकेशन या 8 नंबर के मिसिंग सीरीज, तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो 20 मिनट क्वांट को। अब मेंस की बात करें तो रीजनिंग का मार्क्स 50, कंप्यूटर 20, 50 क्वांट, और जीए और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। ये देखो, इंग्लिश या हिंदी दोनों नहीं, जो भी आप सिलेक्ट करें, 40 नंबर का है ये। हर सेक्शन वाइज आपको टाइम दिया गया है। जीए को सिर्फ 15 मिनट, और यहाँ पे कंप्यूटर को भी 15 मिनट, क्योंकि सिर्फ पढ़ना है, आंसर मार्क करना है अगर आता है तो। आधा घंटा आपको मिलेगा सेक्शन के लिए, इंग्लिश या हिंदी, हाफ एन आवर रीजनिंग, हाफ एन आवर क्वांट। तो ये आपका 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट्स, 2 आवर्स का मेंस का एग्जाम होता है। इसमें भी स्कोर अच्छा करना है गाइस। कट ऑफ्स की अगर आप बात करें, क्योंकि कट ऑफ्स अगर आप देखते हैं यहाँ पे, आउट ऑफ 80 प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं
तो जनरल कैटेगरी का आसाम का था 52, बिहार का 56.75, छत्तीसगढ़ 48.75, गुजरात 39.25, हिमाचल प्रदेश 63.75, जम्मू एंड कश्मीर 61, झारखंड 57.25, फिर है कर्नाटका का 36, केरला 54, मध्य प्रदेश 55, महाराष्ट्र 58.50, मणिपुर 50.25, ओडिशा 58.25, पंजाब 63.25, राजस्थान 55.25, हरियाणा 64.75, तेलंगाना 49, त्रिपुरा 55, यूपी 58, उत्तराखंड 62.25, वेस्ट बंगाल 65.75। मेंस की अगर बात करूं, मेंस का ओवरऑल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे जनरल कैटेगरी वन ऑफ द हाईएस्ट जो हम बोल सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ गया है 84.88 हरियाणा का, देखो ठीक है, जनरल कैटेगरी 84.06 हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ, फिर 81.88 पंजाब का कट ऑफ, ये हाई साइड पे रहते हैं, उत्तराखंड 81.44, ठीक है। तो ये आपके कट ऑफ्स हैं, ये रेंज आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज मेंस के जो ये आपके कट ऑफ्स रहे हैं। तो गाइस देखो, आपका कभी भी टारगेट सिर्फ कट ऑफ तक जाना नहीं, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करना विद एक्यूरेसी होना चाहिए। देखो पीओ में, कोई भी पीओ लेवल का एग्जाम है ना, उसमें ज्यादा जो मैटर करता है वो आपकी एक्यूरेसी है, क्योंकि डेप्थ पूछी जाती है यहाँ पे, गहराई हर क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन का लॉजिक, आपका कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाता है। क्योंकि क्लर्क में क्या है कि स्पीड देखते हैं कि स्पीड किसकी अच्छी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डेप्थ देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, आपकी जो भी आपने टॉपिक कवर किया उसमें समझ में कितनी पकड़ है आपकी, वो देखते हैं। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पीओ लेवल एग्जाम्स में। तो ये आपको मैं शेयर भी करूंगी ये सारे कट ऑफ्स, राइट। आरआरबी की तैयारी आखिरी चांस है, 4.5 मंथ्स का जो आपका टाइम है, हम उसको यूटिलाइज अच्छे से करना चाहते हैं। तो प्री और मेंस दोनों का बैच लॉन्च हो गया। अभी यहाँ पे सर और मैम दोनों की क्लासेस प्री की होने वाली है, प्री की स्टार्ट हो चुकी है इनफैक्ट। मेंस की इंग्लिश, हिंदी, जीए, कंप्यूटर, आपके और भी सब्जेक्ट जितने भी मेंस के 4 टीचर्स आप और देख रहे हैं, ये लोग भी आपके मेंस में ऐड हो जाएंगे। पहले प्री से स्टार्ट होंगे, फिर मेंस की क्लासेस इसमें ऐड होंगी। प्री की क्लासेस हो चुकी हैं शुरू। तो आरआरबी, पी और क्लर्क की आखिरी मौका है 4.5 महीने का। अब टाइम नहीं है कि अभी और वेट करें, सोचें, फिर हम जब तक सोचेंगे तब तक टाइम निकल जाएगा तैयारी का, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी है साल में, आपका ये जो एग्जाम आता है बड़ा आरआरबी का, पीओ का, क्लर्क का, अपॉर्चुनिटी सामने है। प्रिपरेशन को अपने सॉलिड करिए और स्टार्टिंग से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए। ऑनलाइन आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ एक अच्छा वाईफाई चाहिए घर पे, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और एक आपको क्या चाहिए, सिस्टम, चाहे वो लैपटॉप हो, फोन हो, या फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, क्योंकि आपकी क्लासेस उसमें चल रही होंगी, नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ ऑनलाइन आपको देना है। तो अपने आप को बंद कर लीजिए, लॉक कर लीजिए एक रूम में, और बहुत अच्छे से पूरा कोर्स देखिए, मेहनत कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट्स कवर किए, हर सिलेबस कवर करो, हर टॉपिक कवर करो, टॉपिक वाइज बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। मान लो कि आपने 200 क्वेश्चंस लगा दिए नंबर सीरीज के, 200 क्वेश्चंस लगा दिए आपने सिंप्लीफिकेशन के, ये सब मैं आपको देने भी वाली हूँ, पीडीएफ में प्रैक्टिस एक्स्ट्रा दूंगी मैं आपको। हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फिर मेमोरी बेस्ड पेपर्स लगाए, फिर मॉक टेस्ट देना शुरू किया पूरा बैठ के, एक फुल लेंथ। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये लगातार रोज 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 ये चीजें करेंगे, तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको अपना कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम देने में, ठीक है। तो ये आपको करना है, आपकी चेकलिस्ट है। ये 4 चीजें हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो ये कोर्स फॉलो करें। आज थोड़ा सा एनिवर्सरी भी है, टेक्स्ट बुक का सुपर पास की एनिवर्सरी है, 7 जुलाई 2026। तो टेक्स्ट बुक 1 साल का पूरा आपको सुपर पास दे रहा है सिर्फ 999 में। ये देखिए 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 1000 रुपए का पूरे साल का ऑफर है ये सुपर पास लाइव में। इसी में आपको सारी क्लासेस, सब कोर्सेज, सारी की सारी कोर्सेज, पीओ क्रैश, एसबीआई पीओ क्रैश, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, सबका एक्सेस मिलेगा, सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये पूरा कोड आपको लगाना है हर्षिता, HARSHITA, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी के नीचे आपको सुपर पास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको परचेज का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स और 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल। अप्लाई कूपन पे
मेरा नाम लिख दीजिएगा HARSHIT। ये है कोड हर्षिता फॉर डिस्काउंट। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑफ 999 में पूरे साल का। तो अब वेट मत करो गाइस, क्योंकि IBPS पीओ हुआ, SBI पीओ हुआ, अब आखिरी मौका उन लोगों के लिए जो अभी भी तैयारी करना चाहते हैं। RRB पे फोकस्ड है, जिनका थोड़ा सा सेक्शन वीक भी होता है, इंग्लिश का, हिंदी उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो हाँ, ग्रामीण बैंक बहुत सारी वैकेंसीज का इंतजार है। RRB पीओ, RRB क्लर्क, साल का जो आखिरी एग्जाम होंगे 2 RRB के होंगे। तो तैयारी स्टार्ट करो, ऑलरेडी बैच लाइव है, क्लासेस पेड क्लासेस में आना शुरू करो और रेगुलर रहो। अगर रेगुलर रहोगे तो ज्यादातर लर्निंग आपकी यहाँ पे क्लासेस में ही हो जाएगी। तो मिलते हैं क्लासेस में गाइस, थैंक यू।